राम राम सभी भाइयों को। राम जी के आगमन की और राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको बहुत हार्दिक बधाई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरे ट्रेड्स जो कि मैंने ले रखे थे मार्केट के। ये लगा लीजिए, जब मार्केट 2000 पॉइंट माइनस में खुली थी बैंक निफ्टी, उस टाइम के अगले दिन से ही मैंने ट्रेड लेने चालू करे थे, क्योंकि इसी अंदाजे से कि 22 जनवरी को जब मार्केट ओपन अप होगी तो वो गैप अप ओपन होगी, क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मार्केट को इन्होंने कुछ मतलब इंडेक्सिस के अकॉर्डिंग ये दिखाएंगे कि हाँ, हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूस्ट पे है, क्योंकि ये समझिए कंट्री के लिए काफी प्राउड मोमेंट की बात थी। बट इन्होंने एट अ टाइम पे उस चीज को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था और सैटरडे के लिए मार्केट ओपन अप कर रही थी, जो कि काफी बेकार रही थी, क्योंकि माइनस में जा चुकी थी निफ्टी। 250 पॉइंट गैप अप होने के बावजूद नीचे जा चुकी थी। अगर आप ग्लोबल इंडाइसिस की बात करते हैं तो वो सब प्लस चल रहे हैं। डीजे ने अपना नया हाई लगाया, डोजोन ने, और आप देख पाएंगे कि काफी जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो अपने पीक पे ही चल रहे हैं अभी तक। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी की मार्केट है, इन्होंने अभी तक निफ्टी ने नया हाई नहीं लगाया है, जो कि 21,124 था, वहीं पे ही मतलब रुक चुकी थी। जबकि जो हमारी इंडियन मार्केट है, ये लगा लीजिए कि दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है नहीं। अगर इन्होंने हाई लगाना है तो ये लगा लेते हैं, इनको किसी भी और चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर की कंट्री हाई लगा रही है या नहीं लगा रही। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई हाई नहीं लगाया। इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने कॉल्स बाय कर रखी थी, क्योंकि अभी मुझे लॉस में चल रही है। देख पा रहे होंगे कि मुझे 1,35,000 का लॉस चल रहा है। पेटीएम वाले में 31,400 का, और एक ये अपस्टॉक वाले अकाउंट में मैंने ट्रेड ले रखे हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के, जिसके अंदर मुझे 22,000 का नुकसान हो रहा है। बट ये नुकसान कवर अप हो जाएंगे, मुझे इस चीज़ का पूरी श्योरिटी है, क्योंकि जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी देखी है और अपना मतलब पिछला मैं पैटर्न खोल के देखा है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। मार्केट को जो है वो हाई लगाना था पिछले वीक, लेकिन मार्केट उस टाइम पे हाई नहीं लगा पाई है, और इस ये वीक भी इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को और ज़्यादा पॉइंट गिरा दिया, 500 पॉइंट नीचे ले आए हैं। तो अब ये मार्केट जहाँ तक है गैप अप ओपन करेंगे, क्योंकि जब सीएनबीसी में काफ़ी जो मतलब इससे रिलेटेड बंदे होते हैं, ट्रेड मार्केट से शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बंदे हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि 21,900, 21,850 और 21,800 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो कॉल को अपर लेवल पर तक जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मतलब वो लोग उस चीज़ को हाई लगाते ही सेल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। बट वो मेरे को लग रहा है कि अब 23 जनवरी की जो मार्केट होगी वो गैप अप ओपन होगी, और मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा बूम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी जो है वो अपने 21,500 पे चल रही है। ये जाएगी जहाँ तक है, ये 22,000 तक जाने की हिम्मत रखती है, जो कि सिर्फ गैप अप पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा 500 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिल सकता है अगले दिन में, और करीबन 500 पॉइंट ही और कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि हाई जो है वो 22,124 है, तो ये 22,300 नहीं तो 400 ये जरूर लगाएंगे और अपना एक हाई डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर बाहर की ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे तो वो भी पीक पे ही चल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली फिर निफ्टी जो है वो उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी 21,400 तक जाने की क्षमता रखती है। 21,400 मतलब 900 पॉइंट का गैप आपको देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है 71,400 पे ट्रेड कर रही है। बट ये आपको देखने को जहाँ तक मिल सकती है, मार्केट 73,400 तक जाने की क्षमता रखती है। और बैंक निफ्टी जहाँ तक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कितने पे चल रही है, वो है 46,000 पे। ये कम से कम 48,000 जाने की क्षमता रखती है। अगर ये 2,000 पॉइंट विदाउट, ये समझिए बिना किसी दिक्कत के लेस जा सकती है 2,000 पॉइंट, जो कि कुछ उस टाइम पे हुआ भी नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने गिराई थी। खाली इस चक्कर में मार्केट को एक बूम पे ले जाना था, जो उस टाइम के हाई के अकॉर्डिंग ये बूम पे नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि तो वहां से मार्केट को अपर लेवल तक जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब इन्होंने जिस लेवल पे ले आए हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे जा सकती है। जैसे कि आप मेरे पास सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी की बाइंग है, बैंक निफ्टी की सेलिंग भी है, और फिर निफ्टी की बाइंग भी है कॉल की। तो मेरे को अराउंड ये लगता है कि मेरा जो ये सेटअप है, ये इसमें बाइंग है करीबन 3.5 लाख रुपए की, जो मैंने करी है। देख पाएंगे बैंक निफ्टी है मेरे पास करीबन 160 लॉट। 160 लॉट ये दो कंबाइन में है, 48,200 वाली और 48,300 वाली। तो जब मार्केट यहाँ पे टच कर देगी, मतलब 2,200 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, मार्केट आराम से जा सकती है बैंक निफ्टी में। कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आज जो प्राण प्रतिष्ठा में रिलायंस ने एक नया दावा किया है कि वो नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे अयोध्या के मतलब सिटी में। तो देखते हैं उन प्लान्स का क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, बैंक या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर। आपको ध्यान होगा कि कल जो है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मार्केट को लेवल बूम करना है, वो इसी चीज़ का ही वेट कर रहे थे कि जब इन चीज़ों के रिजल्ट आ जाएंगे तो हम मार्केट के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट डाल के डायरेक्ट दिखा पाएंगे कि हाँ, हमने इतना बड़ा बूम क्यों क्रिएट किया है। नहीं तो फिर कई बार क्वेश्चनेबल हो जाता है कि मार्केट ने इतना बड़ा हाई एकदम से कैसे लगा लिया। मान लीजिए अगर 21,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है और ये नया हाई लगा लेती है 21,124 से ऊपर, मान लीजिए 22,300 लगा लेती है,
या 400 लगा लेती है, तो इनके लिए क्वेश्चनेबल हो जाता है कि इतना बड़ा हाई एकदम से कैसे लगा लिया इन्होंने। तो अब ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर पाएगी कि इतने सारे जो मतलब मान लीजिए ग्लोबल इंडाइसेस अपर लेवल पे चल रहे हैं, एक तो उनको कम्पीट करने के चक्कर में ये हाई लगाएगी, प्लस में मार्केट जो है वो अब इन चीज़ों से काफ़ी डिपेंडेबल हो जाएगी। बैंक्स जो है वो बैंक्स के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और रिलायंस के अकॉर्डिंग में हो सकता है कि निफ्टी चल जाए। निफ्टी को चलने के लिए वैसे भी आप ये समझिए कि लेसर पॉइंट पे लाए ही इस चक्कर में है ताकि उसको बूम पे ले जाया जा सके। नहीं तो जब आपको ध्यान होगा कि थर्सडे वाले दिन मार्केट एकदम से डाउनफॉल में चली गई थी, उसको डाउनफॉल में जाने का कोई रीज़न नहीं था, कोई भी। खाली एचडीएफसी के रिजल्ट से मेरे ख्याल से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बाद में आया था, उससे पहले मार्केट गिरना चालू हो चुकी थी। और जो मेरे को लग रहा है वो गिरावट इसी चक्कर में थी कि अब जो है लोग जो हैं कि कॉल्स को बाय करेंगे, जिन्होंने मान लीजिए उस टाइम पे कॉल्स के सेलर आ रखे थे उस टाइम पे, वो अब सारे मेरे को लगता है कि हट चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार लोगों के एसएल हिट कराए हैं सैटरडे वाले दिन कोई आदमी सोच नहीं सकता कि बैंक वो निफ्टी जो है वो इतने पॉइंट गैप अप देगी, लेकिन उसके बावजूद भी गिर जाएगी। आदमी लोगों ने ये चीज़ सोची थी कि 22,000 मान लीजिए 124 जो उसका हाई था वो इसको तोड़ेगी, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई थी और वो गिर जाती है। बट अब जो रैली निकलेगी वो बहुत बड़ी होने वाली है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। तो कल हो सकता है कि गैप अप ओपन आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप हो सकता है करीबन अराउंड 450-500 पॉइंट का भी हो सकता है। इससे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट के लिए इस चीज़ का गैप अप देना। तो बाकी हम कल के लिए ट्रेड देखते हैं क्या बनने के चांसेस रह सकते हैं। तो मेरे पास यही अभी बाइंग वगैरह है। बाकी आप देखिए कि जो गैप अप देखने को मिलेगा उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करेंगे तो मार्केट जो है वो बूम करेगी। तो आप कॉल सुबह-सुबह बाय कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक सेंटीमेंट बना रखा है कि 21,500 से ऊपर उन्होंने 22,000 पे खोल दी। मान लीजिए 22,050 पे खोल देते हैं या 22,000 पे खोल देते हैं, तो मार्केट कोई सपोर्ट लेने नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी नीचे हैं और सपोर्ट लेवल पे वो काफ़ी बार टच कर चुकी है। तो वो सपोर्ट लेवल पे टच नहीं करेगी और वो डायरेक्ट अपर लेवल पे जाती रहेगी। तो अराउंड आपको ये चीज़ 1000 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट ये समझिए कि डो जोन ने भी अपने जो हाई लगाया है वो करीबन 145 पॉइंट का अबव हाई लगाया है। तो ग्लोबल इंडाइसेस जब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आना चालू हो जाता है इस चीज़ से रिलेटेड। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, उस दिन मतलब जो कल है 23 जनवरी, इस दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी और गैप अप ही चलती रहेगी, उसके डाउनफॉल आने के कोई चांसेस नहीं है। सेंसेक्स में भी सेम आपको गैप अप हो सकता है देखने को मिलेगा, अच्छा खासा गैप अप देखने को मिलेगा। 1000 पॉइंट का भी अगर देखने को मिलता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस। आप एक बात समझिए कि इनके लिए 1000 पॉइंट इस चीज़ को खाली गैप अप ओपन करके खोल देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गैप अप ओपन करके उस चीज़ को ये भी कोई वो नहीं है। मान लीजिए जब आप ग्लोबल इंडाइसेस से इस चीज़ को कंपेयर कर रहे थे, जो इस मार्केट के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है वो क्या करते हैं, मनी कंट्रोल में आपने देखी होगी एक चीज़ कि मनी कंट्रोल जो ऐप है, जो मतलब एसजीएक्स निफ्टी को भी दिखाती है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने पॉइंट गैप अप होगी या गैप अप डाउन अगले दिन ट्रेड करती है मार्केट। और बाकी ग्लोबल इंडाइसेस भी दिखाती है, न्यूज़ भी आती है उसके ऊपर। तो मेन ये है कि उसके अंदर भी लोगों ने इतनी मतलब फेक कमेंट्स कर रखे थे कि मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल चली जाएगी, डाउनफॉल चली जाएगी। आप एक बात समझिए, राम मंदिर बना है इंडिया में, ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए भी और बाहर की कंट्रीज़ को ये दिखाने के लिए कि इंडिया के अंदर हमने मतलब किस लेवल पे इस चीज़ को मान लीजिए, ये समझिए टूरिज्म लेवल भी बढ़ेगा और इंडिया की एक इज्जत जो होती है एक प्राउड बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, कि बाहर की कंट्रीज जब इस चीज़ को एडोर करेंगी, इस ब्यूटी को जो हमारे यहाँ पे बना है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। तो आप बात समझिए कि इनको ज़बरदस्ती इस चीज़ को मार्केट को पीक पे ले जाना ही है, क्योंकि अगर इनको एफएफआई से इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर बाहर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो इनको इस चीज़ों से रिलेटेड इस मार्केट को बूम पे ले जाना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं कल के ट्रेड्स क्या रहते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक है गैप अप ओपन होनी चाहिए काफ़ी। ये समझिए कि बूम पे गैप अप होगी, 500-500 पॉइंट की रैली खाली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट भी बढ़ के बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी, क्योंकि इन्होंने करीबन 2500 से लेके 2700 पॉइंट की रैली निकालनी है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो ये ऐसे कंपेरिजन पे तो नहीं निकाल सकते थे, तो इसलिए इन्होंने डाउनफॉल दिया है और कल मार्केट आपको गैप अप देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं। थैंक यू।